1 जनवरी 2025 को तुमने खुद से कितने प्रॉमिस किए थे कि इस साल सब कुछ बदल दोगे, अपने गोल्स अचीव करोगे। लेकिन देखो आज 6 महीने बीत चुके हैं और तुमने अब तक कुछ खास नहीं किया। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप लापरवाह नहीं हो, बल्कि आप सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर। इसीलिए अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अभी मैं आपको 5 ऐसे मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स बताऊंगा जो ना तुम्हारी ग्रोथ एक्सेलरेट करेंगे बल्कि तुम्हें पैसे कमाने में भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के अगले 6 महीने बदलने का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपना दिमाग, अपनी सोच को रीसेट करना। क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड रेडी नहीं होगा, चाहे जितनी भी स्किल सीख लो, जितने भी प्लान्स बना लो, कुछ नहीं बदलेगा। सोचो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उनका परफेक्ट प्लान नहीं, उनका सीक्रेट टैलेंट नहीं, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका अनस्टॉपेबल माइंड। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे माइंड के अंदर जो चल रहा है वही बाहर की रियलिटी बनाता है। और अपने नेगेटिव बिलीफ्स को रिप्लेस करना सीखो। मैं एवरेज हूँ, रिप्लेस करो। मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, रिप्लेस करो। मैं वैल्यू क्रिएट करके पैसे कमा सकता हूँ। रोज सुबह उठ के अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। साइंस भी कहती है कि अफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं। रोज सुबह 10-15 मिनट मेडिटेशन करो। बस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पर फोकस। तुम्हारे थॉट्स क्लियर होंगे, फोकस बढ़ेगा और तुम स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगे। सेकेंड स्टेप, लर्न एंड अपग्रेड स्किल्स। सेकेंड स्टेप में तुम्हें डिसाइड करना है कौन सी स्किल तुम्हारी लाइफ और इनकम दोनों बढ़ा सकती है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। पहले 2 महीने डेली स्ट्रक्चर लर्निंग पे फोकस करो। यूट्यूब, यूडेमी या फ्री रिसोर्सेज से फाउंडेशन बिल्ड करो। अगले 2 महीने प्रैक्टिस पे, मिनी प्रोजेक्ट्स, मॉक क्लाइंट्स के लिए काम, रियल वर्ल्ड फीडबैक लो, फिर अपना पोर्टफोलियो और सोशल प्रूफ बनाओ। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपनी जर्नी दिखाओ। साथ में डेली 1 घंटा रीडिंग, पॉडकास्ट, केस स्टडीज पे दो, ताकि तुम्हारा माइंड शार्प रहे। स्किल सिर्फ सीखने से नहीं बल्कि अप्लाई करने से मास्टरी आती है। इसलिए जितना सीखो उतना बनाकर दिखाओ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, नेटवर्क स्ट्रोंग होगा और तुम कंज्यूमर से क्रिएटर बनोगे। 6 मंथ्स बाद जब पीछे देखोगे, तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ दिखाई देगा। स्किल बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पर ये इंटेंस 6 मंथ्स तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल देंगे। अब डिसाइड करो आज कौन सा स्किल स्टार्ट कर रहे हो और कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा रियल सुपर पावर बनेगा। स्टेप थर्ड, डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें डेली एक्शन में रखता है। हर सक्सेसफुल इंसान के रूटीन में एक बोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। फिक्स वेकअप टाइम, फोकस वर्क स्लॉट और डिस्ट्रैक्शन से दूरी। तुम्हें अपना डेली प्लान एक रात पहले लिखना होगा। टॉप 3 काम ऐसे डिसाइड करो कि उन्हें कंप्लीट करना ही होगा, चाहे मूड हो या ना हो। फोन की टाइम लिमिट सेट करो और अपने एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव बनाओ। डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ कंट्रोल है, अपने कंफर्ट जोन से बार बार लड़ना। जब तुम बार बार खुद से किए गए प्रोमिसेस निभाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों ग्रो करते हैं। हर वीक अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू लो, क्या काम हुआ, क्या नहीं, और नेक्स्ट वीक क्या बेटर करना है। ये रूटीन बोरिंग लगेगा, लेकिन इसी बोरिंग रूटीन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकलते हैं। जब तुम डेली स्मॉल विंस अचीव करते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के, तभी लॉन्ग टर्म लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। डिसिप्लिन बिना नॉइज के काम करती है, क्वाइटली तुम्हारी लाइफ बदल देती है। स्टेप 4, एनवायरनमेंट अपग्रेड। क्योंकि तुम्हारे आसपास का माहौल डायरेक्टली तुम्हारी हैबिट्स और माइंडसेट पे इम्पैक्ट डालता है। अगर तुम लेजी नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, प्रोग्रेस स्लो होगी। इसलिए सबसे पहले अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को रीसेट करो। काम करने वाली जगह को क्लीन रखो। फोन और लैपटॉप्स में सिर्फ प्रोडक्टिव टूल्स और ऐप बचा के रखो। वैसे ही लोगों के बीच जाओ जो तुमसे बेटर सोचते हैं, जिनके स्टैंडर्ड हाई है। अगर ऐसे लोग रियल लाइफ में नहीं मिलते तो उन्हें ऑनलाइन कनेक्ट करो, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर एटसेट्रा। तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारा साइलेंट मेंटर होता है, या तो तुम्हें ऊपर उठाएगा या नीचे खींच लेगा। रोज थोड़ा टाइम उस जगह में बिताओ जहां तुम्हें क्लैरिटी और शांति मिलती हो। इन्वायरमेंट सिर्फ जगह नहीं है, एनर्जी का सेटअप है। जब तुम्हारा सेटअप राइट होता है, तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाता है।
तो अब कंसिस्टली डिसाइड करो तुम्हारे आसपास क्या रहना चाहिए और क्या हटा देना चाहिए। स्टेप 5 है हेल्थ अलाइनमेंट, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों अलाइन होंगे तभी तुम्हारा फोकस और एनर्जी पीक पे जाएगा। तुम्हारा फिजिकल एनर्जी लेवल तुम्हारी प्रोडक्टिव का इंजन है। सुबह उठकर 20-30 मिनट वॉक या वर्कआउट करो, कुछ भी जो ब्लड फ्लो बढ़ाए। फास्ट फूड और शुगर को कम करो, क्लीन डाइट, फ्रूट्स और हाइड्रेशन पे ध्यान दो। प्रॉपर स्लीप और स्क्रीन टाइम लिमिट जरूरी है। जब तुम्हारा बॉडी एक्टिव होता है तो माइंड नेचुरली अलर्ट और स्टेबल फील करता है। डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन तुम्हारी एंग्जाइटी कम करता है। हेल्थ सिर्फ जिम जाना नहीं, डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। तुम्हारा ब्रेन तभी हाई परफॉर्मेंस देता है जब स्लीप और बॉडी बैलेंस में होते हैं। हर वीक एक डिजिटल डिटॉक्स आवर लो, बिना स्क्रीन के सिर्फ नेचर वॉकिंग या साइलेंस में टाइम बिताओ। ये सब मिलकर तुम्हें फोकस, काम और रिसाइलेंट बनाता है। जब तुम हेल्दी फील करते हो तुम्हारा डिसिप्लिन और माइंडसेट दोनों नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। ग्रोथ सिर्फ फसल नहीं है, सेल्फ केयर का गेम भी है। अपनी हेल्थ को ऑप्शनल मत समझो, ये तुम्हारा रियल फाउंडेशन है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। दिसंबर में वापस आओ एक नए वर्जन के साथ, स्ट्रोंगर, स्मार्टर, रिचर। तुम अपनी स्टोरी लिख रहे हो। क्वेश्चन यही है, क्या तुम लिखने के लिए रेडी हो? अगर हाँ तो कमेंट करो, आई एम रेडी टू चेंज।